ईआरटी की टीम दरगाह परिसर सहित अन्य क्षेत्रों का टीम जायजा लेगी। उर्स मेले की व्यवस्थाओं का भी जायजा ईआरटी टीम के द्वारा लिया जाएगा। दरगाह थाना अधिकारी और हथियारबंद जवान मौजूद हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह की, जहां पर ईआरटी की टीम पहुंच चुकी है। ये मंदिरों का देश है, ये सनातन का देश है। ये असंभव है कि यहाँ आप जहाँ भी खुदाई करेंगे यहाँ पर पुरानी चीजें, प्राचीन चीजें ही मिलेंगी आपको। जरूरी है कि मस्जिद मंदिर तोड़ के ही बने? भगवान का घर है, मतलब अल्लाह का घर है। अल्लाह का वो तो सब जगह है ना, वो तो कहीं भी बन सकता है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा विष्णु गुप्ता के काले राजों के बारे में, और वो काले राज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। आज आपको इस वीडियो के अंदर ये पता चल जाएगा कि विष्णु गुप्ता ने जो केस डाला है अजमेर दरगाह की खुदाई के लिए, उस केस में क्या सच में दरगाह की खुदाई होगी, क्या अजमेर दरगाह की जगह मंदिर बनाया जाएगा। दोस्तों ये सब आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद पता चल जाएगा। मेरे दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा मेरी ये बात गौर से सुनना। जैसे कि कुछ अनबन ऐसे हो गए हैं जो मंदिर के नीचे मंदिर होने का दावा करते रहते हैं। मेरे दोस्तों अब इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर डाली है। अब ये लोग होंगे तबाह और बर्बाद, क्योंकि दोस्तों इन लोगों ने अब अजमेर दरगाह पे हाथ डाला है, और जो भी दरगाह को हाथ लगाएगा वो कहीं का नहीं रहेगा। दोस्तों अब मैं आपको अजमेर दरगाह केस को लेकर एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए कुछ वक्त पहले भागवत साहब ने जब ये कहा कि भाई हर एक मस्जिद में शिवालय क्यों देखना, अभी फिलहाल में उन्होंने ये बात कही, जिसको लेकर के बड़े हिंदू संतों ने ऐतराज जताया, और ये भी कहा गया कि वो जो काम कर रहे हैं वो करें और ये काम हमारा और हम इसको देखेंगे। प्रधानमंत्री ने चादर अभी भेजी, उसको लेकर के भी बड़े सारे ऐतराजात हुए। तो ये जो नेगेटिव फोर्स है ये कहां से काम कर रही है और इसका मुकाबला कैसे किया जाए? देखिए अभी एक बात जिसका जिक्र यहाँ हुआ, आपने एक सवाल किया और बड़ा अहम सवाल है जो कहीं ना कहीं उसका जवाब अधूरा है, उसको देख के भी आपके सवाल का जवाब प्लीज। दरगाहें किस तरह से ये जो नफरत पैदा हो रही है, ये जो दूरियां पैदा हो रही हैं, इसमें दरगाहों का रोल क्या है? लंगर का जिक्र आया, लंगर सब बच्चे समझते हैं, मैं समझता हूँ। दरगाहों की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि जो लंगर होता था वो लंगर में क्या बनता था, किसी भी दरगाह में नॉन वेज नहीं बनता था। ये समझ लीजिए, मकसद क्या था? ये बच्चे भी मैं समझा रहा हूँ, ये बच्चे भी समझें और आपके जो नाज़रीन जो इस प्रोग्राम को देखते हैं वो भी समझें कि सूफीज़म के अंदर, दरगाहों के अंदर, खानकाहियत के अंदर, अध्यात्म रूहानियत के अंदर जो है इस बात का ध्यान रखा गया कि उसने मुसलमान को एड्रेस नहीं किया, उसने इंसान को एड्रेस किया। इस वजह से वहाँ पर वो तमाम रीत वो रही, वहाँ पे वो रिवाज रहे जिसके साथ में एक इंसान, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, कोई भी आस्था हो, किसी भी तरीके से वो कहीं से भी जुड़ा हो, वो अपने आप को उसके साथ में महसूस करे कि आई एम पार्ट ऑफ इट, मैं इसका हिस्सा हूँ, ये मेरा हिस्सा है। और उसमें खाना एक ऐसी चीज़ होती है कि जो मैं समझता हूँ कि जो इंसान को इंसान से जोड़ने में एक बड़ा अहम रोल प्ले करती है। भूख का तो वैसे भी कोई मतलब अब देखिए अभी दरगाह अजमेर शरीफ में जो 2 देगे बनती हैं हर साल, उसके मौके पर क्या बनता है? मीठा चावल बनता है, ना प्याज पड़ती है उसमें, सारा हिंदुस्तान सुन ले इस बात को, ना लहसुन का इस्तेमाल होता है उसके अंदर सिर्फ वो चीज़ इस्तेमाल, चावल का इस्तेमाल होता है, मीठे का इस्तेमाल होता है, जिसको कि कोई भी इंसान, चाहे हमारे जैन भाई हों, चाहे हमारे बौद्ध भाई हों, चाहे हमारे सनातनी भाई हों, कोई भी हो, हर आदमी उस लंगर को, उस तबर्रुक को, उसको लेता है, उसको खाता है। बिल्कुल उस तरह से जैसे कि गुरुद्वारे में आप जाइए तो वहाँ जो आपको हलवा परोसा जाता है, उस हलवे को खाने में किसी को कोई आड़ नहीं होती है। जिस हिंदुस्तान में इस वक्त हम और आप हैं, इस हिंदुस्तान में 2 नेतृत्व हैं। एक आइडियोलॉजिकल लीडरशिप है, नेतृत्व है, जो मोहन भागवत जी के पास है, बीइंग आरएसएस चीफ के सरसंचालक जिनको कहा जाता है। दूसरे जो हमारा राष्ट्र नेतृत्व है, जो पूरे राष्ट्र को चला रहा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एक समय में आरएसएस के साथ रहे, आरएसएस के प्रचारक रहे, और मैं यहाँ ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि हिंदुस्तान के का कोई भी ऐसा एक ज़िला नहीं है जहाँ पर के प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रचारक के ज़माने में न गए हों, न रहे हों, न ठहरे हों। इसलिए वो हिंदुस्तान की मिट्टी को, उस मिट्टी की खुशबू को, यहाँ की जो भिन्नता है और जो विभिन्नता है और यहाँ की जो एकता में अनेकता है, उसको जितना अच्छा वो समझते हैं, शायद आज के हिंदुस्तान में मुझे इतना कोई इसकी स्टेटस का पूरी पॉलिटिक्स के अंदर, पब्लिक लाइफ में आदमी दिखता नहीं है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि सरसंचालक जी ने पिछले दिनों में कई स्टेटमेंट्स दिए, पहले भी वो स्टेटमेंट्स देते रहे बराबर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है और उस सवाल का जवाब ये चादर है। सवाल क्या खड़ा किया? सवाल ये खड़ा किया, और ये बच्चे जो हमारे सामने बैठे हैं और जो पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है वो इस बात का इसको महसूस करेगा कि इस राष्ट्र को, मैं हूँ, ये हो, आप हो या कोई भी हो, जो हिंदुस्तानी है वो कहाँ देखना चाहता है भारत को?
वो शिखर पे देखना चाहता है कि नहीं चाहता है। अगर हम शिखर पे देखना चाहते हैं तो शिखर पे देखने जाने के लिए क्या हम लड़के शिखर पे पहुंचेंगे? क्या हम एक दूसरे पे सवाल उठा के पहुंचेंगे? क्या हम एक दूसरे के गिरबानों में हाथ डाल के पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकते। इसलिए उनका जवाब है सरसंचालक जी के स्टेटमेंट्स कि हर जगह पर शिवलिंग तलाश मत करो, हर जगह पे मस्जिद तलाश मत करो, हर जगह पे मंदिर तलाश मत करो, हर जगह पे हिंदुस्तान तलाश करो, हर जगह पे भारत तलाश करो, हर जगह पर भारतीयता तलाश करो, हर जगह पर भाईचारे की तलाश करो। इसकी जरूरत है। जब हम ये तलाश करेंगे तो हम वो भारत बनेंगे जिस भारत को दुनिया रश करती है। विश्व गुरु हम ये मंदिर तलाश करके और कुएं खोद के नहीं बनेंगे भाई, हम बनेंगे एक चीज जो बहुत आखिरी बात मैं कह दूं रिजवी साहब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके प्रोग्राम का नाम है मोदी और मुसलमान। दो बातें बहुत बड़ी कहने जा रहा हूं, हिम्मत कर रहा हूं उसकी। एक तो हिंदुस्तान का मुसलमान मोदी जी को समझ नहीं सका। अगर मोदी जी को समझ लेता तो मोदी जी हिंदुस्तान के मुसलमान के कंधों पे होते। जितना डिसाइसिवनेस, फैसला करने की सलाहियत, क्षमता, एबिलिटी, पोटेंशियल, कैपेसिटी जितनी उनके अंदर है, आप पूरे हिंदुस्तान को किस तरह चला रहे देख लीजिए। आप आरएसएस के बहुत करीबी रहे हो, आरएसएस की टॉप लीडरशिप के बड़े करीब हैं। कभी आपकी मुलाकात होती हो या कभी आप कुछ रेमेडी पर बात करने जाते हो तो एक इल्जाम बार बार ये लग रहा है कि जो फुट फोर्स है आरएसएस की, वो वही कर रही है जो वो चाहते हैं, वो कह जो रहे हैं वो दरअसल हो नहीं रहा है, या फिर ये है कि तीर कमान से निकल चुका है। क्या सिचुएशन क्या है फिर ग्राउंड पर? ये तीनों जो है, ये तीनों की तीनों जो आपने स्टेटमेंट्स अभी दिए हैं कि जो कह रहे हैं वो हो नहीं रहा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान कितना बड़ा देश है? 8 लाख से ज्यादा गांव हैं, हजारों शहर हैं, कस्बात हैं, 8-10 लोग हैं। ये जगहों पे कितनी जगहों पे ये बात हुई है? 8-10 जगहों पे बात हुई है। हिंदुस्तान ने तो इसको अडॉप्ट नहीं किया। आज सारे हिंदुस्तान में तो ये तमाशा नहीं बच रहा, चंद जगहों पर है। बदकिस्मती ये है कि क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर आ चुका और अब हम एक मीडिया एज में और कम्युनिकेशन के फील्ड में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि छींक भी आती है तो मालूम होता है सारा हिंदुस्तान छींक रहा है। तो चंद जगहों पर कुछ बातें हुई हैं और आपने देखा कि एक आर्टिकल लिखा ऑर्गेनाइजर ने कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि जिसको के लेकर के लोगों के अंदर भ्रम पैदा किया जाता, लेकिन क्योंकि भ्रम पैदा हो गया तो उसी संगठन के हिंदी वर्जन में जो पंजन्या के नाम से निकलता है एक दूसरा आर्टिकल आया और उस आर्टिकल ने सरसंचालक जी की बात को साफ कर दिया। इसलिए ये भ्रमित ना हो लोग जो हैं कि उनकी बात को सुना नहीं जा रहा, उनकी बात को सुना जाता है। और मैं आखिर में एक बात आपसे कहता चलूं कि बच्चे बैठे हुए हैं, बाप की बात बच्चों की समझ में थोड़ा देर से आती है, लेकिन आ जाती है। गौस साहब जरा आप समझाइए कि जैसे कि इफ्तिखार साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि माजरत के साथ, हालांकि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान मोदी जी को समझ नहीं पाया। आप बतौर हिंदुस्तानी मुसलमान कितना समझे प्रधानमंत्री को, और जो एक दूरी बताई जाती है कि जो पिछले कुछ वक्त में बड़ी नफरतें बढ़ रही हैं, मुसलमान जो है वो अलग अलग तरह की मुश्किलों में गिरफ्तार है, आपने कैसे देखा? देखिए, इस सवाल पे आने से पहले एक और पहलू पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा। ये अजमेर में जो शिवलिंग की तलाश की जा रही है या और मस्जिदों के नीचे जो ढूंढने की कोशिश हो रही है और कोर्ट में मामले जा रहे हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं जो एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, जमहूरियत है, और यहाँ पे हर किसी को आज़ादी है। और ये हमारे देश की खूबसूरती है कि हर किसी को आज़ादी मिली हुई है। आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, कोर्ट में जाने की आपको आज़ादी होती है। इस तरह से अगर कोई जाता है कोर्ट में तो ये हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती को जाहिर करता है कि उन्हें लगा कि ये कोर्ट में जाना चाहिए, मामला वो लेकर के चले गए। तो एक पहलू तो ये है कि लोग लेकर के जा रहे हैं कोर्ट में मामले, और इससे हमारे डेमोक्रेसी की ताकत का इजहार होता है। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में मुसलमान भी रहते हैं। तो आपने जैसा कहा मोदी जी को समझने की बात है, तो मोदी जी इस वक्त हिंदुस्तान के प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री हैं। वो प्रधानमंत्री जो भी होता है वो किसी एक ग्रुप का नहीं होता है, किसी एक धर्म का नहीं होता है, किसी एक जाति का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है। और इस देश का हिस्सा मुसलमान भी हैं और वो मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं। जब इस मुल्क में सड़कें बन रही हैं तो उन सड़कों पर कोई एक धर्म का आदमी नहीं। ये बहुत जनरल बातें हो गई हैं। शिवानी साहब, अगर आप बता पाएं, क्या मुसलमानों के साथ सरकारी तौर पर कोई भेदभाव हो रहा है? मेरे ख्याल से सरकारी कानून जो हमारा है वो भेदभाव वाला नहीं है। जब तक हमारा कानून ये मौजूद है, हमारा संविधान मौजूद है, तब तक आप किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। सर, मेरा नाम राष्ट्रीय है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आज के ज़माने में, आज के दौर में हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, उनके ऊपर लिंचिंग का केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्या ये हमारे जो देश है, जो हमारी लीडरशिप है, उनके बदलते हुए थॉट्स का इम्प्रेशन नहीं है? देखिए, मुझे सबसे पहला इत्मीनान ये है कि ये जो मेरी बच्ची है, इसे फिक्र है, इसके फिक्र है। कल का हिंदुस्तान में इसके सीने में देख रहा हूँ। बहुत उम्दा। अगर इसके सीने में ये बात आ गई कि ये गलत है, तो आप यकीन जानिए इस मुल्क के अंदर इतनी ताकत और इसके सिस्टम में इतनी तो कभी आप जैसे लोग जाते हैं भागवत साहब के पास, क्या हो रहा है, रुकवाइए। देखिए, क्या लिंचिंग नहीं रुकी। और मेरा इरादा किसी भी धर्म की आलोचना करना नहीं है, पर अभी आपने बात की कि नेगेटिविटी फैल रही है, नकारात्मकता फैल रही है, तो आपको ये नहीं लगता कि ये पहले से ही फैली हुई थी? ज़रूरी है कि मस्जिद मंदिर तोड़ के ही बने? भगवान का घर है, मतलब अल्लाह का घर है, अल्लाह का वो तो सब जगह है ना, वो तो कहीं भी बन सकता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो पहले के टाइम पे मंदिर तोड़े गए और उन पे ही मस्जिद बनाया गया? ये मंदिरों का देश है,
ये सनातन का देश है। ये असंभव है कि यहाँ आप जहाँ भी खुदाई करेंगे यहाँ पर पुरानी चीज़ें, प्राचीन चीज़ें ही मिलेंगी आपको, चाहे वो बिल्डिंग के रूप में मिले, स्ट्रक्चर के रूप में मिले, मंदिर के रूप में मिले, मूर्तियों के रूप में मिले या किसी और रूप में मिले। ये एक सच्चाई है। इसके साथ एक और सच्चाई भी है कि हमारे इस देश में 3 धर्म यहाँ के मेन मूल धर्म हैं। सनातन धर्म, उससे पहले बौद्ध है, बौद्ध धर्म भी है और जैन धर्म भी है। तो यहाँ पे जब हम खुदाई करते चले जाएंगे तो मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन यहाँ पे देना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि हम मंदिर तलाश करते करते मंदिर के साथ में फिर हमारे सामने कुछ और भी चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएं। और ये कंट्रोवर्सी जो अभी बहुत कन्फाइंड है, बहुत छोटी जगहों पर है, 8-10 जगहों लेकर हो रही है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा और अजमेर दरगाह के बारे में जो भी आपको नहीं मालूम है वो इस वीडियो को तो देखकर पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।